नमस्कार। तो 21 नवंबर 2025 भारत के वर्कफोर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी तारीख है। बिल्कुल, एक तरह से सब कुछ बदल गया है। हाँ, मतलब 29 पुराने थोड़े उलझे हुए से श्रम कानूनों की जगह। अब सिर्फ 4 नए सिंप्लीफाइड लेबर कोड्स ने ले ली है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव तो है नहीं। इसका सीधा असर करीब करीब 64 करोड़ कर्मचारियों पर पड़ेगा। हाँ, चाहे वो संगठित क्षेत्र में हो, असंगठित में, या फिर जो आज की नई गिग इकोनॉमी है उसमें। आज हम इसी पर बात करेंगे कि इन बदलावों का असल मतलब क्या है। बिल्कुल, मकसद तो बड़ा अच्छा है, कानूनों को आसान बनाना। सोचिए, 29 कानूनों की जगह सिर्फ 4। कंपनियों के लिए अब सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल रिटर्न। पर असली कहानी तो डिटेल्स में है। तो चलिए सबसे पहले उस डिटेल की बात करते हैं जो हर नौकरी पेशा इंसान की जेब पर सीधा असर डालेगी। मैंने इस 50% रूल के बारे में काफी सुना है। हाँ, ये कोड ऑन वेजेस का सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। क्या है ये? नियम ये कहता है कि अब किसी भी कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है वो उसकी टोटल सैलरी मतलब सीटीसी का कम से कम 50% होनी ही चाहिए। अच्छा। अब तक क्या होता था कि कई कंपनियां बेसिक सैलरी बहुत कम रखती थी ताकि प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी जैसे खर्चों पर बचत हो सके। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझनी है। अगर बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो उस पर कटने वाला पीएफ भी बढ़ेगा। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे हाथ में जो महीने की सैलरी आती है, जैसे टेक होम कहते हैं, वो कम हो जाएगी। आपका सवाल बिल्कुल सही है। शॉर्ट टर्म में हाँ, टेक होम सैलरी पर असर पड़ेगा। तो फिर कोई कर्मचारी इसे अच्छा बदलाव क्यों मानेगा? महीने का खर्च तो आज की सैलरी से ही चलता है ना। देखिए, एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख के सीटीसी पर शायद महीने के 3,500 रुपए कम हाथ में आए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि वही पैसा आपके रिटायरमेंट फंड में जुड़ रहा है। ओके। आपका पीएफ, आपकी ग्रेच्युटी, ये सब पहले से कई ज्यादा मजबूत होगा। तो ये आज की थोड़ी सी कटौती कल की बड़ी सुरक्षा के लिए है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म सुरक्षा की बात हो गई। लेकिन उस वर्कफोर्स का क्या, जैसे अब तक किसी सुरक्षा के दायरे में गिना ही नहीं जाता था, हमारे कैब ड्राइवर्स, डिलीवरी पार्टनर्स। ये शायद इन कोड्स का सबसे क्रांतिकारी कदम है। अच्छा। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में पहली बार गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को कानूनी तौर पर डिफाइन किया गया है। मतलब अब वो कानूनी तौर पे वर्कर माने जाएंगे। हाँ, और अब उबर और जोमैटो जैसी जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं उन्हें अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% एक सोशल सिक्योरिटी फंड में डालना होगा। और इस फंड से क्या होगा? इस फंड से देश के लगभग 2.25 करोड़ गिग वर्कर्स को जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य लाभ और बीमा जैसी सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या 1 से 2% का फंड काफी होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये एक शुरुआत है, शायद ये काफी ना हो, पर महत्वपूर्ण ये है कि अब एक कानूनी ढांचा मौजूद है। वो लोग अब अदृश्य नहीं है। सही बात है। अब उस नियम पर आते हैं जिस पर सबसे ज्यादा बहस छिड़ी हुई है। हाँ। हायर एंड फायर वाला। ऐसा लग रहा है कि यहाँ तराजू कंपनियों की तरफ ज्यादा झुक गया है। हाँ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के तहत अब एक बड़ा बदलाव आया है। पहले जिन कंपनियों में 100 से ज्यादा कर्मचारी होते थे, उन्हें छटनी के लिए सरकारी इजाजत लेनी पड़ती थी। राइट। अब वो सीमा बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दी गई है। मतलब 299 कर्मचारियों तक वाली कंपनियां अब बिना सरकारी मंजूरी के छटनी कर सकती हैं। बिल्कुल, बस उन्हें जो तय मुआवजा है वो देना होगा। इसके पीछे सोच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। लेकिन इससे तो जॉब सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनियां परमानेंट हायरिंग से बचने के लिए सबको फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर रखने लगे? इसी के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस बनाया गया है। वो क्या है? अब कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी को भी परमानेंट कर्मचारी की तरह सारे सोशल सिक्योरिटी लाभ मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात, उन्हें ग्रेच्युटी सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही मिल जाएगी। सिर्फ 1 साल? जबकि परमानेंट के लिए तो 5 साल की लिमिट है। बिल्कुल, इससे कंपनियों के लिए ग्रेच्युटी बचाने का वो रास्ता बंद हो गया है। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव है। और भी कुछ छोटे बड़े बदलाव हैं, जैसे काम के घंटे। हाँ, अब कंपनियां चाहें तो 12 घंटे की शिफ्ट के साथ 4 दिन का वर्किंग वीक अपना सकती हैं। और महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट की भी बात है। जी, अब उनकी सहमति और पूरी सुरक्षा के इंतजामों के साथ रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत है। और एक बहुत जरूरी बात, क्या? नौकरी छोड़ने के सिर्फ 2 दिनों के अंदर कंपनी को आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना ही होगा। वो महीनों का इंतजार अब खत्म। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा फेरबदल है। एक तरफ एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि इससे 77 लाख नई नौकरियां आ सकती हैं। तो दूसरी तरफ जॉब सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं भी हैं, और असली चुनौती इनके अमल में है। सही कहा, क्योंकि लेबर तो समवर्ती सूची में है।
मतलब राज्यों को भी अपने नियम बनाने होंगे। बिल्कुल। केंद्र ने एक नेशनल हाईवे बना दिया है, पर हर राज्य को अपने शहर के अंदर की गलियों के नियम खुद बनाने हैं, और कुछ राज्य इसमें अभी पीछे हैं। तो यहाँ पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, सवाल ये है कि क्या ये नए कोड्स वाकई उस सुनहरे संतुलन को हासिल कर पाएंगे जहां कारोबार भी फले फूले और कर्मचारी भी सुरक्षित महसूस करें, या फिर एक की आसानी कहीं दूसरे के लिए एक नई मुश्किल तो नहीं बन जाएगी? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।